नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। बिहार का जो बजट है वो आ चुका है और बजट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आ चुके हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपके सामने कवर करने वाला हूं इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बिहार के बजट से बन सकते हैं। मैक्सिमम जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आने वाले एमसीक्यूज वो कवर होने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा इकोनॉमिक सर्वे का एक वीडियो आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के जो भी इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज थे वो कवर हो चुके हैं इसी चैनल पर। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें जाके। और साथ साथ बिहार के बजट के एमसीक्यूज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट है पूरा डॉक्यूमेंट, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं हूं आपके लिए। और ये जो वीडियो है वो आपके लिए ही बनाया गया है। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर भी आपको ही देने हैं यहाँ पर। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और बिहार से स्पेसिफिक एक हमारा चैनल है बीपीएससी स्टडी आईक्यू, उसको ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाएंगी। हमारे वीडियोज़ वहाँ पर आते रहते हैं इस बिहार के, तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा वो। नेक्स्ट हमारा फाउंडेशन का निश्चय बैच 8 है, वो आ चुका है। स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए कि एक प्रॉपर कोर्स हो आपके पास में, तो आप 71st बीपीएससी के लिए फाउंडेशन निश्चय बैच 8 जो है वो ले सकते हैं। और इसमें आपको मिलते हैं लाइव लेक्चर्स 1000 से ज़्यादा घंटों के। इसमें आपको मिलती है मेंटरशिप के साथ साथ इसमें आपको डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर है। और वैसे ये जो कोर्स है वो 2 सालों का है, ठीक है। जितना भी अमाउंट रहेगा वो 2 साल के लिए रहेगा, ये कोर्स वैलिड रहता है 2 साल के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है प्रीलिम्स की, साथ साथ में आपको कंटेंट भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्री और मेंस का, ठीक है। प्री और मेंस का साथ साथ जो हमारा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में रहता है सब कुछ, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है, इस कोड का यूज करना है और आपको इस कोर्स को लेना है। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी कोर्स में ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ में इस नंबर पे आप जरूर कॉल करके इस कोर्स के बारे में जानकारी कर लें, 76400300 द नंबर। बैच स्टार्ट हो रहा है कब से? 10 मार्च, यानी कल से स्टार्ट हो रहा है। तो जरूर आज ही इस कोर्स को ले लें अगर आपको तैयारी करनी है तो। चलिए बिना देरी किए हुए आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार द्वारा पेश की गई बजट की राशि कितनी है? बजट की राशि, ये कई बार आपने अब तो देख लिया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, लेकिन आपको याद होगा, जैसे एक बार रिवाइज कर लीजिए कि इसका बजट की राशि कितनी होने वाली है। फॉर द ईयर 2025-26 व्हाट इज द बजट अमाउंट टेबल्ड बाय बिहार गवर्नमेंट? बिहार सरकार की तरफ से कितना रखा गया है? इट इज ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो होगा 3.17 लाख करोड़ का, 3.17 लाख करोड़। राउंड ऑफ करके रखा गया है, 3.13 लाख 16 हज़ार इस तरीके से आता है, लेकिन राउंड ऑफ करके 3.17 लाख करोड़ इसका बजट अमाउंट है वो बिहार सरकार ने रखा है इस आने वाले अपकमिंग ईयर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा है यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य का बजट का आकार 3,16,895.02 करोड़ है। तो एग्जाम में क्या होगा ना, ये हो सकता है कि वो राउंड ऑफ करके आ जाए, हो सकता है कि पूरा पूरा अमाउंट आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर पूरा अमाउंट ये है 3,16,895.02 करोड़, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार 2,78,725.72 करोड़ से 38,169.30 करोड़ रुपए अधिक है। कोई बात नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड रहेंगे, याद हो जाएगी। 3,16,000, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। वर्ष 2025-26 के लिए बिहार बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी राशि की वृद्धि हुई है? अभी जस्ट आपने देखा सोल्यूशन में कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पिछले साल जो बजट आया था उससे इस बार वाला जो बजट आया है 2025-26 वाला वो कितना ज्यादा है, कितना अमाउंट वो ज्यादा है, ठीक है। तो वो कितना ज्यादा है? 38,169.30 करोड़। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है। देखिए लिखा है ना 38,169.30 करोड़ रुपए है। तो एग्जाम में क्या होगा, आपको तीनों डेटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 डेटा याद कर लो, अपने आप से काम चल जाएगा। जैसे इस बार वाला जो बजट का आकार है वो याद कर लीजिएगा, और पिछली बार से कितना वृद्धि हुई है, पिछली बार से कितना वृद्धि हुई है वो। तो अगर आपको पूछा जाता है कि पिछले साल का बजट कितना था तो आप इससे माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको घटाने के बाद में निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो गया हमारा ए वाला। नेक्स्ट अगला आता है, फॉर द ईयर 2025-26 द बिहार बजट फॉर द ईयरली स्कीम्स इज व्हाट? ठीक है, वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का वार्षिक योजना हेतु जो बजट है वो कितना है? इस साल योजना हेतु जो बजट है वो कितना आपको मिलेगा?
बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको लग सकते हैं 1,16,650, 1,16,750, 1,16,850 या फिर 1,16,950 करोड़ रुपए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही वाला? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी खुद की चेकिंग होती है कि आप कितना पढ़ के आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,16,750 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन यहां पर इसका हो जाएगा 1,16,750 करोड़ रुपए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक स्कीम का जो बजट है उसका अनुमान 1,16,750 करोड़ रुपए लगाया गया है। ये अनुमान है और इसके ये पिछले बार से कितना ज्यादा है, तो 2024-25 का जो यहाँ पे बजट था उसमें 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। 1 लाख करोड़ रुपए था, तो 1 लाख करोड़ रुपए से कितना ज्यादा हो गया है? 16,750 करोड़ रुपए। कितना ज्यादा हो गया ये पूछ सकते हैं, पिछले साल कितना था ये पूछ सकते हैं, और इस साल कितना है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 यहां पर आंकड़े जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, इसी पे आधारित प्रश्न है ये वाला। बिहार बजट फॉर द ईयरली स्कीम आउटले इन द ईयर 2025-26 इज मोर देन द प्रीवियस ईयर बाय व्हाट अमाउंट? कितनी राशि अधिक है? अभी जस्ट हमने देखा कितनी राशि अधिक है। स्कीम्स के लिए जो यहाँ पर बजट एलोकेशन किया जाने वाला है, अनुमान जो लगाया गया है 1,16,750 करोड़ रुपए है। वो पिछली बार कितना था? वो था 1 लाख करोड़ रुपए। कितना ज्यादा हो गया है? 16,750 करोड़। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1,16,750 में से 1 लाख को घटा दोगे, आंसर आपका आ जाएगा 1 लाख में से, इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी वाला 16,750 करोड़ रुपए। चलिए ये हो गया, अभी जस्ट हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार को केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में निम्नलिखित में से कितनी राशि प्राप्त होने वाली है? अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी? कहां से? केंद्र सरकार से, यूनियन गवर्नमेंट से कितनी मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट को, बिहार स्टेट गवर्नमेंट को? आपके सामने ऑप्शंस हैं 51,575.02, 52, 53 या फिर 54। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मैंने बनाए हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। कितनी राशि प्राप्त होने वाली है केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में? आइए देखते हैं। अगर नहीं आइडिया आपको लग रहा है तो पूरा विवरण दिया हुआ है, पूरा विवरण दिया है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को, बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 54,575.02। ये हो गया, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 54,575.02। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो वीडियोस हैं ये पूरा स्टडी करके, पूरा बजट डॉक्यूमेंट स्टडी करके एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे, इससे पहले के एग्जाम्स में आए भी हुए हैं बजट के क्वेश्चंस। पूरे साल भर जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं आपके, चाहे वो बिहार एसआई का पेपर हो, चाहे वो बीपीएससी का ही पेपर हो, या फिर बिहार आयोग की तरफ से जो भी एग्जाम आते हैं, जैसे टीचर का पेपर हो सकता है, और भी कितने एग्जाम्स होंगे, सब में ये चीज़ आती है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा हो जाता है। और देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान 52,160.62 करोड़ रुपए से 2,414.40 करोड़ रुपए अधिक है। तो जो ये इंक्रीमेंट वाली वैल्यू है ना, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं आपसे, पिछली बार जो बजट आउटले दिया गया था इसके लिए उससे कितना अधिक है। तीनों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको या दो को याद कर लेना, या तो इसको याद कर लो या तो इसको याद कर लो, दोनों को ये अपने आप से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे। या तो इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके वो भी निकाल लोगे, ये भी निकल जाए। ठीक है, तो दो डेटा आप याद करेंगे, तीसरा हो जाएगा। बाकी किन किन क्षेत्रों में, जैसे राहत कोष जो है उससे कितना मिल सकता है 1,721 करोड़ रुपए, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम जो है उससे 9.60 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से डिवीजन पूरा किया है और आ गया है आंसर 54,575.02 करोड़ रुपए हमारा यहाँ पर मिलेगा केंद्र सरकार से राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बिहार गवर्नमेंट विल स्पेंड व्हाट अमाउंट ऑन द एजुकेशन। अगर आपने बिहार सरकार जो है वो इस साल आने वाले अपकमिंग ईयर में 2025-26 वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर कितना खर्च करने वाली है, वो पूछा गया है। शिक्षा पर कितना खर्च करने वाली है,
ऑप्शन आपके सामने है 59,964.87 करोड़, 60,964.87 करोड़, 61 या फिर 62,964.87 करोड़। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि ऑप्शंस को इतना जंबल्ड कर देते हैं, इतना समझ में नहीं आता, बिल्कुल पास पास रखते हैं कि वहां पर थोड़ी सी भी गलती हुई तो हमारा आंसर जो गलत हो सकता है। पूरा पूरा जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 60,964.87 करोड़ इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर, एजुकेशन पर इतना खर्च करने वाली बिहार सरकार। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बिहार गवर्नमेंट विल स्पेंड व्हाट अमाउंट ऑन द हेल्थ सेक्टर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना खर्च करने वाली है, बजट में किस तरह कितना जो अमाउंट है वो यहाँ पर रखा गया है स्वास्थ्य के लिए। ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। 20,035.80, 21,000, 22,000, 23,000, 35.80 करोड़ रुपए। ठीक है, किसके ऊपर? स्वास्थ्य क्षेत्र के ऊपर बिहार सरकार कितना खर्च करने वाली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 20,035.80 करोड़ रुपए। यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा 20,035.80 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बिहार गवर्नमेंट विल स्पेंड व्हाट अमाउंट ऑन होम डिपार्टमेंट एंड एनर्जी सेक्टर रिस्पेक्टिवली। गृह विभाग और ऊर्जा क्षेत्र, गृह विभाग और ऊर्जा क्षेत्र पर कितना खर्च करने वाली है। क्योंकि आप जानते हो ये चीज कि भाई गृह विभाग में क्या आती है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हमारी पुलिस आ रही है तो पुलिस सिस्टम पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स करने का जो प्लान है वो इस बजट में बताया गया है। साथ साथ जो महिलाओं की संख्या होती है पुलिस बल में वो भी वृद्धि करने की बात करी गई है। महिलाओं के लिए और भी जो स्टे करने के लिए जो जगह होती है उसके लिए भी बात की गई बजट में। अगर आपने नहीं देखा है बजट का जो मेरा वीडियो है बिहार की खबर में, तो ज़रूर देख लेना, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा वो वीडियो। इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो बन चुका है, बिहार की बजट का भी जो वीडियो है वो भी बन चुका है बिहार की खबर में। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे आ चुके हैं इससे पहले वीडियो, और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट एमसीक्यूज जो है वो ये वाला वीडियो चल रहा है। ये 4 वीडियो आप लोग देख लोगे तो मुझे लगता है कि आपका कुछ क्वेश्चंस तो हैं ऐसे फिक्स ही हो जाएंगे कि हाँ यहाँ से तो आपका कभी गलती नहीं होने वाली है इस आने वाले साल में जो भी एग्जाम रहेगा। यहाँ पे पूछा गया है होम डिपार्टमेंट और साथ साथ एनर्जी सेक्टर जो है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, ऑप्शंस देख के लगता है भाई क्या होगा अमाउंट, तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार बस आपको याद करना है, होम डिपार्टमेंट का हो जाएगा 17,831.21 करोड़ रुपए, और साथ साथ एनर्जी सेक्टर का रिस्पेक्टिवली हो जाएगा 13,484.35 करोड़ रुपए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। गृह विभाग के लिए इतना अमाउंट एलोकेट किया जाएगा और ऊर्जा क्षेत्र के लिए इतना अमाउंट एलोकेट किया। ऊर्जा क्षेत्र जहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ से, हमारे जो ऐसे ईंधन होते हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम दीज जितने भी हमारे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं उनसे वी आर शिफ्टिंग टू द नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। इसमें ये पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर राज्य सरकार 25-26 में शिक्षा पर 60,964.87 करोड़ रुपए साथ में व्यय करने वाली है। स्वास्थ्य पर 20,035.80 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग को 17,908.18 करोड़ रुपए हो गए रोड के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। गृह विभाग को कितना देगी? गृह विभाग जो होम डिपार्टमेंट होता है उसको मिलने वाला है 17,831.21 करोड़ रुपए, और ग्रामीण विकास पर 16,093.46 करोड़ रुपए आता है, और साथ साथ ऊर्जा विभाग को 13,484। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये मैंने पूछा था क्वेश्चन में। और चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि महिला हाट जो है वो बिहार में किस जिले में स्टार्ट होने वाला है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में महिला हाट स्थापित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। भागलपुर, मधुबनी, पटना और गया। भागलपुर, मधुबनी, पटना और गया, इनमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर। सभी लोग बताएं जरा। महिला हाट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन हियर इज पटना। बिहार की राजधानी पटना में
महिला हाट स्थापित किया जाएगा। और बजट डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन है कि पटना में तो महिला हाट रहेगा ही रहेगा, और भी जितने जिले हैं बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारे होते हैं, पटना के अलावा 37, उन सब में भी एक स्पेसिफिक लोकेशन सेट कर दिया जाएगा, एक पूरा जो बाजार एरिया होता है वहाँ पर, कि महिलाओं के लिए अलग से सेक्शन रहेगा कि वहाँ पर अपनी जो शॉप्स हैं वो लगा सकती है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में चलंत व्यायामशाला की स्थापना की जाएगी? मींस जिम ऑन व्हील्स जो है वो कहां पर स्थापित किया जाने वाला है? चलंत व्यायामशाला, ये एग्जैक्ट वर्ड है इसका हिंदी में। जिम ऑन व्हील्स जो है वो किस जगह पे स्टैब्लिश किया जाने वाला है? किस बिहार के जिले में? वैशाली में, पटना में, कैमूर में या फिर कटिहार में? कि बिहार के किस जिले में चलंत व्यायामशाला की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन इसका क्या है? वैशाली, पटना, कैमूर, कटिहार। आंसर हो जाएगा इसमें पटना। बिहार की राजधानी पटना में ही चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर जैगरी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में गुड़ के लिए, गुड़ मतलब जैगरी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पटना, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है करेक्ट आंसर। जैगरी के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो कहां पर लगने वाला है? जैगरी के लिए, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहां पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका समस्तीपुर। समस्तीपुर इसका आंसर हो जाएगा, वहां पर गुड़ के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाने वाला। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करते चलें। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवास परामर्श सह पंजीकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? जिले यहाँ पर, नहीं यहाँ पर बिहार नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट, ये इसको हटा दीजिएगा, ये बिहार के जिले नहीं आ रहे, ये बिहार के बाहर के हैं। इनमें से निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवास परामर्श सह पंजीकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? नाम जिलों के आपके सामने हैं, सूरत, लुधियाना, गुवाहाटी और इंदौर। इनमें से किस किस जिले में ऐसा होगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं वो खोले जाएंगे? बताइए, क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? कोड से सही उत्तर चुनना है आपको, सूरत, लुधियाना, गुवाहाटी। इसका मतलब ये है कि बिहार की तरफ से, बिहार से जो लोग माइग्रेट करके जाते हैं अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में जाते हैं, वहाँ जाके अपने काम करते हैं और अर्निंग कर रहे होते हैं, वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाने वाले हैं। किन शहरों में ऐसा है? तो आप जानते हैं कि भाई सूरत, लुधियाना, गुवाहाटी, इंदौर, इन चारों में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पर 1 2 3 4 नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चारों हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। इंदौर ऑप्शन में नहीं रखा गया। 1 2 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, केवल 1 2 और 3 का आंसर हो जाएगा, केवल 1 2 और 3। देखिए लिखा है, देश के चयनित स्थानों जैसे कि हैदराबाद, हैदराबाद आ जाएगा इसमें, बेंगलोर आ जाएगा, मुंबई, दिल्ली एनसीआर वाला पार्ट है वो इसमें आ गया, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, ये ऑप्शंस में थे। लेकिन यहाँ पर जो इंदौर है वो नहीं लिखा हुआ है, कोयम्बटूर है और चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जिससे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो जिले हैं वो याद रखिएगा, बिहार के अलावा जहाँ कहीं पे भी बिहार से लोग जाते हैं और माइग्रेट करके जाते हैं वहाँ पर ये सेंटर्स खुलने वाले। यहाँ पर इंदौर नहीं है, दैट इज वाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूरत, लुधियाना, गुवाहाटी 1 2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट में 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? कैंसर अस्पताल, ये तो मेरे वीडियो में मैंने इसको कवर किया था बिहार की खबर में, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएं। कैंसर हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पर खोला जाने वाला है? वैशाली में, बेगूसराय में, पटना में या फिर भागलपुर में? वैशाली, बेगूसराय, पटना या फिर भागलपुर, कहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो खोला जाने वाला है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगूसराय में खोले जाने वाला है, बेगूसराय में खोला जाने वाला है कैंसर हॉस्पिटल। ठीक है, बेगूसराय से करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, बिहार बजट 2025-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत मौजूदा राशि को दोगुना करके कितनी राशि कर दिया गया है? अभी जितना है उसका तो डबल कर दिया गया है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्या पहले 1000 था, क्या पहले 2000 था, तो 2000 का डबल 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, या फिर 5 का डबल 10 हो गया?
तो कितनी धनराशि पहले थी और अभी डबल कर दिया गया है, इतना बता दिया मैंने। तो डबल होने के बाद में क्या अमाउंट इसका हो गया, बताइए। Under Chief Minister Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hostel Grants Scheme, the existing amount has been doubled to what amount under the Bihar Budget 2025-26? बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा 2000 रुपए। पहले कितना था? 1000 था, अभी हो गया है 2000 रुपए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, डबल करने के बाद में 2000 हो गया, तो पहले 1000 था। अगला क्वेश्चन, अंडर द बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, बिहार हरित विकास निधि के अंतर्गत विच वॉज अनाउंस्ड बाय श्री सम्राट चौधरी इन इस बजट स्पीच, जिसकी घोषणा सम्राट चौधरी जी जो कि वित्त मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने, और ये उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने बजट स्पीच में इसको बताया भी है। कितनी राशि प्राथमिक बीज वित्त पोषण निवेश किया जाएगा? तो फर्स्ट एक यहाँ पर सीड फंडिंग है, ठीक है, सीड फंडिंग की जाती है। तो फर्स्ट सीड फंडिंग जो है वो बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड में वो कितना किया जाना वाला है बिहार सरकार की तरफ से? सही है, 20, 25, 30 या फिर 40 करोड़। अंडर द बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड विच वॉज अनाउंस्ड बाय श्री सम्राट चौधरी इन बजट स्पीच, द प्राइमरी सीड फंडिंग ऑफ व्हाट अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट? 20, 25, 30 या फिर 40 करोड़। ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 25 करोड़। 25 करोड़ इज द करेक्ट अमाउंट जो कि बिहार सरकार देने वाली है सीड फंडिंग के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। मैं गर्व से कह रहा हूँ कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करता हूँ। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए का जो राशि है, 25 करोड़ रुपए का निवेश है वो किया जाने वाला है। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करेगा, साथ साथ जलवायु अनुकूलन, जो क्लाइमेट एक रेजिलियंस वाला पार्ट है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, और कार्बन न्यूट्रलिटी जो है उसको अचीव करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इन बिहार, व्हाट अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस? बिहार में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए बिहार स्वच्छ वायु परिवर्तन योजना लागू की जाएगी। इसके लिए कितनी राशि आवंटित करी गई है? स्वच्छ वायु के लिए कितनी राशि आवंटित करी गई है, बताइए। क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इन बिहार, विच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस? द करेक्ट आंसर है इज 100 करोड़ रुपीज। 100 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर जो वो है वो इसके लिए आवंटित किए गए, एलोकेट किए गए 100 करोड़ फॉर द एयर क्वालिटी, गुड एयर क्वालिटी, वायु गुणवत्ता के लिए। राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट? दैट इज 100 करोड़ रुपीज। तो ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एमसीक्यूज को। और जो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है बजट डॉक्यूमेंट का, ये डॉक्यूमेंट का ही पूरी लाइन है ये वाली, तो ये जरूर आप लोग इसको याद कर ले, रिवाइज कर ले, ठीक है। 100 करोड़ रुपीस हो जाएंगे बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएगी? बिहार सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाने वाली है, बताइए। ए ऑप्शन आता है छठ पूजा के लिए तालाब खोदना, यूरोप से फेरीज जो होती हैं, फेरीज मतलब जो कि बोट्स होती है, छोटी बोट्स होती हैं, वो चलाना, वहाँ से मंगाना, प्रमोट करना होम स्टे को बढ़ावा देना, और डी है वीज़ा फ्री अराइवल, वीज़ा मुक्त आगमन कर देना जो कि बाहर से आने वाले लोग होते हैं, पर्यटक होते हैं वो। तो 17वां क्वेश्चन है ये वाला, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएगी? आपको देना है इसका करेक्ट आंसर। सही, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, और उसको देने के लिए बजट स्पीच में बताया गया था कि बिहार सरकार होम स्टेज को प्रमोट करेगी। होम स्टेज जो है उनको प्रमोट करने वाली है बिहार सरकार, इससे धार्मिक पर्यटन जो है वो बढ़ पाएगा, और भारतीय जो हमारी बिहार की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो भी लोग जान पाएंगे जो कि बिहार के बाहर से आने वाले हैं या फिर जो भी विदेशों से आने वाले पर्यटक हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वो है, एन एयरपोर्ट इज बीइंग मेड प्रेजेंटली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 25-26? बिहार बजट 25-26 के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? किस स्थान पर हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? देखो, बनाया जा रहा है इट मीन्स
अभी रनिंग अवस्था में है कि वहाँ पर चीज़ें काम चल रही हैं, बन रहा है, और अभी प्रपोज भी किया गया है, किसी कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे इसको प्रपोज किया गया है इस बजट में कि हाँ बनने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर बन रहा है, तो कौन सा जिला हो जाएगा? वैशाली, पूर्णिया, अररिया या फिर कटिहार? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सभी लोग देखो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पूर्णिया। पूर्णिया इज द करेक्ट आंसर। पूर्णिया में ये बनाया जा रहा है, बजट स्पीच में ये डायरेक्टली दिया भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में छोटे हवाई अड्डे निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किए जाएंगे? स्मॉल एयरपोर्ट्स इन बिहार विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? अभी मैंने बताया आपसे पूर्णिया वाला जो पार्ट है वहां पे तो एयरपोर्ट बन रहा है, और कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, फ्यूचर में किया जाएगा, और छोटे एयरपोर्ट रहेंगे वहां पर। कम सीट वाले जो एरोप्लेन्स हैं, जैसे कि 17 से 20 सीट वाले, 19 सीट वाले जो भी एरोप्लेन्स होते हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं, और कम मात्रा में लोग जो टूरिस्ट ट्रैवल करने वाले होते हैं वैसी वाली फ्लाइट जो है वो वहाँ से रन होंगी। सहरसा, मुंगेर, भागलपुर और मधुबनी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। बताइए क्या ऑप्शन इसका हो जाएगा? छोटे हवाई अड्डे किस स्थान पर स्थापित किए जाएंगे? सहरसा, मुंगेर, भागलपुर और मधुबनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट हियर। इन सभी जगहों पर छोटे एयरपोर्ट्स स्थापित किए जाएंगे। आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। नहीं है क्या इसमें? कोई बात नहीं, इसमें नहीं है, आगे होगा। ये सारे हैं वैसे, ठीक है, इन सारे जिलों में एयरपोर्ट जो है, स्मॉल एयरपोर्ट जो है वो कवर होगा। बजट डॉक्यूमेंट को समराइज किया गया है, और अगर आपने बिहार की खबर को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने इसको कवर किया था कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर स्मॉल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। तो वो ज़रूर देखें। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो है वो ज़रूर देखें। इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का वीडियो आ चुका है, स्टडी IQ पीसीएस पे ही चैनल पे आ चुका है, ज़रूर देख लीजिएगा, और ये तो आप देख ही रहे होंगे। तो भी सभी लोगों के पास में, अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर भी कर दें, और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सेंटर्स ऑफ बिहार विल बी एस्टैब्लिश्ड इन मेट्रो सिटीज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? बिहार के एकीकृत केंद्र मेट्रो शहरों में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित किए जाएंगे? कौन से मेट्रो शहर? जैसे दिल्ली, मुंबई, वो तो है ही, ठीक है, वो तो अभी वहाँ पर ये चीज़ें स्थापित हो ही चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर भी किया जाएगा। फॉर वॉट? किस पर्पज से वहाँ पर एकीकृत जो हमारे ये केंद्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे? क्या पहला रीज़न उसका कल्चर का प्रमोशन करना है, संस्कृति को बढ़ावा देना, दूसरा कला और शिल्प को बढ़ावा देना, तीसरा त्यौहार जो होते हैं बिहार के स्थानीय जो त्यौहार होते हैं उनको बढ़ावा देना? तीन ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हैं। इनमें से कौन कौन सा ऐसा होगा जिसको प्रमोट करने के लिए, जिसको बढ़ावा देने के लिए ये जो एकीकृत सेंटर्स हैं, इंटीग्रेटेड सेंटर्स ऑफ बिहार हैं, वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा कारण इसमें से सही है वो पूछा गया है, करेक्ट है वो पूछा गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल। ठीक है, 1 2 3 जितने भी हैं सभी रीजन यहाँ पर वैलिड है। इन सभी को प्रमोट करने के लिए इंटीग्रेटेड सेंटर बिहार जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, मौसम की बेहतर निगरानी के लिए, ठीक है, मौसम की बेहतर निगरानी के लिए हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क को पहले चरण में निम्नलिखित में से किस जिले में लागू किया जाएगा? हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द वेदर विल बी इंप्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन फर्स्ट फेज? बताइए, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना, पटना भागलपुर, पटना वैशाली। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। दो जिले ऐसे हैं जहां पर ये डॉपलर जो वेदर रडार नेटवर्क है वो आने वाला है। तो आप लोग बताएं क्या इसका ऑप्शन हो पाएगा? पहले चरण में, फर्स्ट जो फेज है इसमें किन दो जिलों में स्टार्ट किया जाने वाला है हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका वेस्ट चंपारण और भागलपुर। वेस्ट चंपारण और भागलपुर, ए ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा। देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मौसम संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए के उद्देश्य से एक सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, मल्टी हजार्ड का मतलब है सिर्फ एक तरीके की आपदा को केटर करने के लिए नहीं, मल्टीपल जो आपदाएं आ सकती हैं उनको केटर करने के लिए ये जो हमारा वेदर नेटवर्क है, हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क, उसको स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? प्रथम चरण में पश्चिमी चंपारण में और भागलपुर में। दोनों जिलों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, बजट डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। आंसर विल बी पश्चिमी चंपारण और भागलपुर, ए ऑप्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सड़क विकास के क्षेत्र में 2027 तक सभी जिलों से पटना तक यात्रा करने के लिए कितना समय तय किया गया है? अभी क्या है, अभी 5 घंटे में दूर दराज के जितने भी जिले हैं वहां से बिहार की राजधानी पटना तक आने तक का जो समय है वो 5 घंटे अभी हो चुका है। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि जाम बहुत ज़्यादा होता है, तो जो 5 घंटे है वो भी बहुत ही कम है। और कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि आसपास के जो ज़िले होते हैं वहाँ से भी क्या 5 घंटे लगने वाला है, जो कि अभी 3 घंटे लगता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये एवरेज बताया गया है कि दूर दराज के जो हमारे ज़िले हैं वहाँ से बिहार की राजधानी पटना में 5 घंटे कर दिया आज के समय पे, और 2027 तक कितना हो जाएगा, इसको 4 घंटे करने का लक्ष्य है। ठीक है, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, 4 घंटे इसको करने का हमारा लक्ष्य रहता है 2027। ठीक है, इसी वजह से क्या किया जा रहा है, वाइडनिंग ऑफ द रोड्स की जा वाइडनिंग ऑफ द रोड्स ये किया जाएगा। बिहार में रोड चौड़ीकरण जो है वो किया जाने वाला है। ठीक है, चलिए, हमारी सरकार ने बड़ी नदियों पर पुलों की संख्या एवं उनकी क्षमता बढ़ाकर राज्य के यातायात की सुविधा में अभूतपूर्व बदलाव लाया है और माननीय मुख्यमंत्री का सपना राज्य के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने को साकार किया है। तो अभी क्या है, ये चीज फुलफिल हो चुकी है, किसी भी कोने से 5 घंटे में पहुंच। अब हम इस यात्रा समय को वर्ष 2027 के अंत तक 4 घंटे में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लिए राज्य की राजधानी को समस्त जिला मुख्यालयों से 4 लेन सड़क के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो वाइडनिंग जो है, रोड चौड़ीकरण, वो यहाँ पर हमारा मेंशन किया गया है, सड़क चौड़ीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि रोडमैप के सफल क्रियान्वयन के लिए के अनुसार गेहूं और मक्का का उत्पादन क्रमशः कितना बढ़ा है? According to successful implementation of agricultural roadmap, the production of wheat and maize has been raised respectively by what times? गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का कितना इसका उत्पादन बढ़ा है बिहार में, कितना इसका उत्पादन बढ़ा है? दोनों दोगुना बढ़ गए हैं, दोगुना और ढाई गुना, तिगुना और दोगुना, और तिगुना और ढाई गुना। कितना बढ़ गया है? कृषि रोड मैप के सफल क्रियान्वयन के अनुसार गेहूं जो है उसका उत्पादन 2 गुना बढ़ गया है और मक्के का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ गया। ऑप्शन विल बी बी हियर, डबल एंड 2.5 टाइम्स। ठीक है, डबल एंड 2.5 टाइम्स। नेक्स्ट, बिहार में कृषि रोडमैप के सफल कार्यान्वयन के कारण गेहूं की उत्पादकता लगभग 2 गुनी और मक्का की 2.5 गुनी बढ़ी है। इसी प्रकार फल एवं सब्जी के उत्पादन तथा उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी जिलों में कितने गांवों को मौसम अनुकूल आदर्श कृषि गांव बनाया गया है? इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार अंडर द वेदर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोग्राम, हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन मेड वेदर फ्रेंडली मॉडल एग्रीकल्चरल विलेजेस? वेदर फ्रेंडली मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज, मौसम अनुकूल आदर्श कृषि गांव। 170, 180, 190 और 200 का आंसर आपको बताना है। सभी लोग जरा इसको बताएं, क्या आंसर इसका हो जाएगा? 170, 180, 190 और 200 विलेजेस को मौसम अनुकूल आदर्श कृषि गांव, वेदर फ्रेंडली मॉडल एग्रीकल्चरल विलेजेस जो है वो बनाया गया है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 190 गांवों को, 190 जो विलेजेस हैं उनको, 190 विलेजेस जो है 190 गांव हैं उनको ऐसा बनाया गया मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में पान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी established for pan in which of the following districts? Will be established for pan in which of the following districts? ऑप्शंस हैं वैशाली, मधुबनी, सुपौल और समस्तीपुर। वैशाली, मधुबनी, सुपौल और समस्तीपुर। बताइए, पान के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है वो किस जिले में स्थापित किया जाने वाला है? ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है, वैशाली, मधुबनी, सुपौल और समस्तीपुर। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा, राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा गया में तथा विदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नाम क्या है भाई? नाम हो जाएगा विदुपुर वैशाली और
टनकुप्पा गया में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की? डन हो गया, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब गया तो इसमें लिखा नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें वैशाली। क्या वैशाली इसका आंसर हो जाएगा? ये हो गया, यहाँ पर देखो लिखा है ना वैशाली, हो गया। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, दूध का जो ब्रांड है सुधा के वितरण केंद्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ऑफ मिल्क ब्रांड सुधा हैज बीन इंक्रीजिंग रेगुलरली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज इन्वॉल्व्ड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज सेंटर्स? इन केंद्रों की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वो शामिल है? सुधा जो ब्रांड है उसका जो मिल्क आता है, मिल्क के प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आते हैं, और वो जो है वो कौन किसके अंतर्गत आता है, ठीक है? तो बताइए इन केंद्रों की स्थापना में कौन सा संगठन शामिल है? करेक्ट आंसर इज कॉम्फेड, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, कॉम्फेड जो है वो शामिल है, बी ऑप्शन जो है वो कॉम्फेड, ठीक है, सुधा ब्रांड के लिए। अगला है, बागमती बूढ़ी गंडक रिवर इंटरलिंकिंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 130.89 करोड़। बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो परियोजना 130.89 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? किसके लिए? बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो परियोजना जो कि 130.89 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह पे ये रिवर्स आ रही होती है। ऑप्शंस आपके सामने है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर। ये 4 जिले हैं, इनको बताना है कि क्या इनमें से सारे हैं या फिर कुछ हैं जिनको जो कि प्रभावित होंगे इससे कि इम्प्लीमेंट की जा रही है स्कीम और ये उसके अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, चारों इसमें हो जाएंगे। 1 2 3 4 डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 1 2 3 4 डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर सारे जिले जो हैं वो प्रभावित होंगे इससे, इस बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो परियोजना से। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सभी पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइटिंग का लक्ष्य रखा गया है। कितना लक्ष्य रखा गया है? व्हाट इज द टारगेट ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग अंडर द मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना इन ऑल दी पंचायत ऑफ द स्टेट? सभी पंचायतों में, ऑल दी पंचायत ऑफ द स्टेट में कितना लक्ष्य रखा गया है? व्हाट इज द टारगेट ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग अंडर द मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइटिंग योजना इन ऑल द पंचायत ऑफ द स्टेट? बताइए, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या फिर 16 लाख जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगाई जाने वाली है? द करेक्ट आंसर इज 15 लाख, 15 लाख इज द करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पंचायतों में कुल 15 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। अब तक कुल 4.79 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन जो है वो हो चुका है। तो टारगेट कितना है? 15 लाख सोलर लाइट्स का है, अभी 4.79 जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण के लिए क्वेश्चन है ये वाला। महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए जीविका योजना में निम्नलिखित में से किस संगठन ने व्यापक रूप से मदद करी है? इन जीविका स्कीम फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, which of the following organization has helped extensively? IIT पटना, NIT पटना, IIM कोलकाता या फिर IIM अहमदाबाद? महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए जीविका योजना में निम्नलिखित में से किस संगठन ने व्यापक रूप से मदद करी है? जीविका योजना में महिलाओं के लिए ऑप्शंस क्या हो जाएंगे इसके? ऑप्शंस हो जाएगा इसमें पटना, IIT पटना, NIT पटना, IIM कोलकाता, IIM अहमदाबाद। करेक्ट आंसर इज IIM कोलकाता, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, IIM कोलकाता। देखिए, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अब तक 150 जीविका दीदियों का उद्यम विकास किया गया है। IIM कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में कितनी पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है? हाउ मेनी पंचायत्स इन बिहार हैव बीन डिक्लेयर्ड ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री, इन द बिहार बजट 2025-26? खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है, बताइए। 7,533, 8,053, 8,654, 6,786।
कितनी पंचायतें ऐसी हैं जिन्हें ओपन डिफिकेशन फ्री ODF घोषित किया गया है? क्विकली जल्दी से बताइए। ODF जो है वो घोषित किया गया है। देखिए लिखा भी है यहाँ पे, परिणाम स्वरूप आज राज्य के 8,053 पंचायत, 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल और 38 जिला ODF फ्री घोषित किए जा चुके हैं। साथ ही शहरी क्षेत्र में 3,398 शहरी वार्ड और 142 नगर निकाय ODF फ्री घोषित किए जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पर 8,053 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे पता नहीं है ऐसा कि भाई क्या ODF फ्री है कि नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में, बजट डॉक्यूमेंट में ये सब लिखा हुआ है और एग्जाम में अगर हम इसको ही टिक करेंगे तभी हमारा आंसर जो है वो सही होगा, तो आपको याद रखना है कि 8,053 इसका आंसर। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रियलिटी जो है वो क्या है आपके क्षेत्र की, आपके ज़िले की, आपके एरिया की, जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। क्या वो ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुका है पूरी तरीके से जैसा कि यहाँ पर बजट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा इसका बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गोवर्धन योजना के तहत अब तक बिहार के कितने जिलों में गोवर्धन इकाइयां स्थापित की गई हैं? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार अंडर द गोवर्धन स्कीम गोवर्धन यूनिट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टिल नाउ? बताइए टोटल जिले कितने हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट हमारे बिहार में आते हैं। तो गोवर्धन योजना के तहत अब तक बिहार के कितने जिलों में गोवर्धन इकाइयां जो है वो, गोवर्धन यूनिट जो है वो स्थापित की? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 31, 32, 35, 38। द करेक्ट आंसर इज 31। 38 में से 31 में ऐसा हो चुका है। कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लिए गोवर्धन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के 38 जिलों में से 31 में गोवर्धन इकाइयों का निर्माण किया गया है। 38 जिलों में से 31 जिलों में, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है? Which of the following नगर निगम has been declared as water plus in बिहार? जमुई नगर निगम, लखीसराय नगर निगम, गया नगर निगम और पटना नगर निगम। वाटर प्लस जो है वो घोषित किया गया है, बताइए कौन सा ऐसा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करते रहें और इसको देखें और अपने शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी। जान पाएंगे वो लोग कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट है वो बताया गया। क्योंकि ये जो इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर में क्या ऐसी चीज़ें रियलिटी हैं जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में बताई गई हैं, अगर हैं तो अच्छी बात है। आप लोग इस चीज़ को वोटिंग में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डिसाइड करने के लिए बिल्कुल सक्षम है कि क्या करना है आगे। जमुई नगर निगम, लखीसराय नगर निगम, गया नगर निगम और पटना नगर निगम। आंसर हो जाएगा इसका पटना नगर निगम। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, पटना नगर निगम को वाटर प्लस डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे। राज्य के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत अब तक सभी नगर निकाय खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किए जा चुके हैं। 56 नगर निकाय को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है, जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया, पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया। क्वेश्चंस देखो यहीं से बनाए हैं, बाकी कहीं से नहीं है, बस यही है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, खादी मॉल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? खादी मॉल, गया, सारण, सहरसा, भागलपुर। खादी मॉल जो है विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? गया, सारण, सहरसा और भागलपुर। खादी मॉल वो किन डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया जाएगा? गया, सारण, सहरसा और भागलपुर। द करेक्ट आंसर इज यस। कई लोग सही बताएंगे इसका आंसर इज डी। 1 2 3 4 याद करने के लिए आसानी रहती है इसमें, गया और सारण, सहरसा। वरना मैं इसको डिफिकल्ट करने के लिए और भी कई सारे ऑप्शंस बना सकता था, कुछ ऐसे शहर डाल देता जो कि नहीं किया जाने वाला है, लेकिन आपको याद रहे इस वजह से ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन बनाया गया है। गया, सारण, सहरसा और भागलपुर। 1 2 3 4। पटना, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया की तर्ज पर राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शेष प्रमंडलों में जैसे दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, साथ साथ सहरसा और भागलपुर, इनमें खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा खादी को प्रमोट करने के लिए।
ठीक है, दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर, सहरसा। यहाँ पर गया, सारण, सहरसा, भागलपुर ये सब हमारे ऑप्शंस में आ गए, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के तहत 423 कंपनियों के साथ में कितनी राशि के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे? कितनी राशि का एमओयू जो है वो हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी करोड़ रुपए का हुआ है? 423 कंपनियों के साथ में हुआ है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में, तो कितने अमाउंट के साथ में हुआ है? 1,80,000 करोड़, 1,70,000, 1,60,000 या फिर 1,50,000 करोड़? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एमओयू जो हुआ है 423 कंपनियों के साथ में वो हुआ है 1,80,000 करोड़। 1,80,000 करोड़, ये ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा 1,80,000 करोड़। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में विभिन्न क्षेत्रों की 423 कंपनियों के साथ में कुल 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस निवेश से बिहार में रोजगार के हजारों अवसरों का सृजन होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपके बिहार के बजट के डॉक्यूमेंट से ही बनाए गए हैं, इतना सफिशिएंट है इन क्वेश्चंस को करना। यहाँ पे से चीजें आपकी बच सकती हैं एग्जाम में भी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी राशि जारी की है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है, अंडर द स्कीम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट? 2700 करोड़, 2800 करोड़, 2900 करोड़ और 3,000 करोड़। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ऑप्शंस में जल्दी से बताइए सब लोग। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी राशि जारी की है? 2700, 2800, 2900 और 3,000 करोड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2900 करोड़, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 2900 करोड़ जो है वो जारी किया गया है, 2900 करोड़। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक 39,000 से अधिक लाभुकों को उद्योगों की स्थापना के लिए 2900 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2900 करोड़ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2019-20 और 2023-24 की अवधि के बीच में प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट दर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कम हो गई है? सीजन दर जो है वो between the duration of 2019-20 and 23-24 the dropout rate in the primary education has been reduced to what percent? प्राइमरी एजुकेशन में जो होता है ना, स्कूल में बच्चे जाते हैं और बाद में वो जाना ही छोड़ देते हैं, तो वो ड्रॉप आउट रेट होता है, वो कितना कम हो चुका है इन सालों में? 19-20 से 23-24 के बीच में करीबन 4 से 5 सालों में कितना कम हो गया है? तो द करेक्ट आंसर इज 14%, 14% की कमी आई है। पहले बच्चे ज्यादा ड्रॉप आउट करते थे, अब कम कर रहे हैं, तो उस परसेंटेज में 14% की कमी आई है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि वर्ष 23-24 में प्राथमिक स्तर में 168.31 लाख बच्चों का नामांकन दर्ज हुआ, जिसमें से लगभग आधी बालिकाएं हैं। साथ ही जो छीजन दर होती है, जो ड्रॉप आउट रेट होता है, छीजन दर ड्रॉप आउट रेट की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। वर्ष 19-20 से वर्ष 23-24 के बीच में प्राथमिक स्तर प्राइमरी एजुकेशन की जो छीजन दर में 14% की अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। दैट इज वेरी गुड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 25-26 के अनुसार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं? अंडर द बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड टिल नाउ एज पर द बिहार बजट 2025-26? कितने लाख बच्चे, 3.70, 3.80, 90 या फिर 4 लाख बच्चे जो हैं वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से बेनिफिटेड हुए हैं, ऐसा बताया गया है बिहार बजट 25-26 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, सभी लोग आंसर करेंगे। ए ऑप्शन 3.70 लाख बच्चे, 3.70 लाख बच्चे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 3.70 लाख छात्र और छात्राएं लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें होता क्या है, इसमें मिलते हैं ई पुस्तकालय का लाभ मिलता है, संकाय सदस्य, संपूर्ण विद्वान समुदाय लाभान्वित होते हैं, बिहार के छात्र, शोधकर्ता, सभी को इसमें बेनिफिट मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट 2023-24 में 98 अंकों के साथ में सतत विकास लक्ष्य नंबर 6 के दायरे में बिहार राज्य का स्थान क्या है? बताइए। 2023-24 की जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें बिहार के नंबर कितने थे, टोटल मार्क्स कितने आए थे? 98 आए थे।
कौन सा? एसडीजी नंबर 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो है वो होता क्या है, ठीक है, किस चीज से संबंधित होता है वो। और इसमें बताना है कि बिहार की रैंक कौन सी आई थी, बिहार राज्य का स्थान क्या था, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था या फिर फोर्थ था। बताइए, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था या फिर फोर्थ था। चार इसमें पोजीशन लिखी हैं। बिहार की पोजीशन क्या थी? नीति आयोग की रिपोर्ट 2023-24 की जो आई थी उसमें 98 मार्क्स के साथ में बिहार स्टेट की जो रैंकिंग थी वो थी थर्ड। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, बिहार स्टेट की रैंकिंग थी थर्ड एसडीजी गोल नंबर 6 में। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के लिहाज से गत 5 वर्षों में बिहार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नीति आयोग के वर्ष 2023-24 के रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य के आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ पानी एवं सफाई, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, दिस इज द एसडीजी गोल नंबर 6। एसडीजी गोल नंबर 6 है ये। इसमें बिहार का स्थान 98 स्कोर के साथ में तीसरा रहा है, तीसरा रहा है सतत विकास। इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी 23-24 वाली, उसमें, ठीक है। तो थर्ड हमारी रैंक रही थी बिहार स्टेट की, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार बजट 25-26 में घोषित आंकड़ों के अनुसार मात्र मृत्यु दर, मतलब मैटरनल मोर्टालिटी फ्रॉम 2004 से 6 लिया गया है बेस ईयर, और इन्फेंट मोर्टालिटी ये लिया गया है कब से? 2005 से 20 के लिए लिया गया है। एज पर द डेटा डिक्लेयर्ड इन बिहार बजट 2025-26 कितना प्रतिशत जो है वो डिक्लाइन हुआ है ये, ठीक है। गिरावट का परसेंटेज पूछा गया है इसमें, गिरावट का परसेंटेज पूछा है और आपको बताना है कि क्या इसमें गिरावट आई है। पहला है मैटरनल मोर्टालिटी, दूसरा है इन्फेंट मोर्टालिटी, शिशु मृत्यु दर, कितना प्रतिशत की कमी आई है अगर हम बेस ईयर जो है वो वाला लेते हैं तो 4-6 और 5 से 20 वाला जो है वो लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैटरनल मोर्टालिटी में जो कमी आई है वो 60 है, 62 है, 65 है या फिर 69 है, या फिर इन्फेंट मोर्टालिटी शिशु मृत्यु दर में जो कमी आई है वो 55, 56, 45 या फिर 54। क्या इसमें आंसर हो जाएगा? टफ लग रहा है? कोई बात नहीं, बस देखते चलो एक बार, आपके लिए ही ये कंटेंट लाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 3 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 76.2% हो गया है, जो भी था। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके फलस्वरूप वर्ष 2004-06 और वर्ष 2018-20 के बीच में मात्र मृत्यु दर में 62% की, मैटरनल मोर्टालिटी रेट में 62% की, और वर्ष 2005 से वर्ष 2020 के बीच में शिशु मृत्यु दर में 56% की भारी कमी आई है। 56% की भारी कमी आई है, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? 4 और 6 से 18 से 20 तक, और ये 5 से 20 तक। ये 4-6 से 2018 से 20 के बीच में लिया गया है मैटरनल मोर्टालिटी का, और इन्फेंट मोर्टालिटी का लिया गया है 2005 से 2020 के बीच में। तो कितना परसेंटेज इसका हो जाएगा? यहाँ पे लिखा था, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 62% है मैटरनल मोर्टालिटी का रेट जो है वो घटा है, और 56% जो है वो शिशु मृत्यु दर जो है वो घटी है। 62 और 56 इसका आंसर हो जाएगा। 62 और 56 इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो हेल्थ है उन सबसे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। मैटरनल मोर्टालिटी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो बेस ईयर भी मैंने बता दिया है कब से कब तक लिया है, और 62 और 56% जिसका आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए टीकाकरण अभियान 6 अक्टूबर 2024 से शुरू किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस वायरस से संबंधित है? Vaccination drive for girls between the age of 9 to 14 years has been started from 6th October 2024 under Mukhyamantri Balika Cancer Pratirakshana Yojana. It is related to which of the following virus? कौन से वायरस से कैंसर होता है? सीधी बात है, कौन से वायरस से बच्चियों में, छोटी बच्चियां जो होती हैं उनमें कैंसर हो सकता है, ठीक है। कौन से वायरस से कैंसर होने की संभावना रहती है? बताइए। हेपेटाइटिस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, कोरोना वायरस है, या फिर चिकनगुनिया? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर विल बी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस।
बी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। 9 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत एचपीवी टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत संस्कृति और कला के प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? बताइए। Under the Bihar Film Promotion Policy 2024, what is the amount decided that will be given as a help by the state government for the promotion of culture and art? For the promotion of culture and art. बताइए। 2 करोड़ से 4 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ या फिर 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर है इस फिल्म प्रमोशन के लिए 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाने वाले। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राज्य के सांस्कृतिक संयोजनों के लिए ये स्टार्ट किया गया है और बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 24 के तहत 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए का जो अनुदान है, वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को आरबीआई द्वारा मेरिट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? Which of the following institution has been awarded certificate of merit by RBI? भागलपुर संस्कृति संस्थान, गांधी स्मारक संस्थान, गया धार्मिक क्षेत्र और मिथिला चित्रकला संस्थान। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आरबीआई ने इसको मेरिट प्रमाण पत्र जो है वो दिया है। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, मिथिला चित्रकला संस्थान। मिथिला चित्रकला संस्थान इज द करेक्ट आंसर। मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा भी गया है। ठीक है, ये भी बजट डॉक्यूमेंट में हमारे दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौथे कृषि रोडमैप के तहत 2028 तक राज्य में हरित आवरण के संबंध में राज्य सरकार का क्या उद्देश्य है? अंडर द फोर्थ एग्रीकल्चरल रोडमैप, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन कवर इन द स्टेट बाय 2028? 2028 तक हमें कितना कर लेना है, कितने प्रतिशत तक ग्रीन कवर जो है वो कर लेना है, हरित कवर जो है वो कर लेना है? 15, 16, 17, 18%। ABCD ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी हियर, 17%। 17% 2028 तक हरित जो आवरण है वो कितना कर लेना है चौथे कृषि रोडमैप के अकॉर्डिंग? दैट इज 17%। ठीक है, चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत राज्य के हरित आवरण को वर्ष 2028 तक 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। 24-25 में अब तक 3.89 करोड़ पौधों का रोपण एक पेड़ मां के नाम तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? किस जिले में इसका स्थापना किया गया है? बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस जिले में की गई है? मुंगेर, गया, कैमूर या बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस जिले में की गई है? एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी मुंगेर। मुंगेर इसका आंसर हो जाएगा। मुंगेर में BFCRI की स्थापना जो है वो की गई। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना राज्य के मुंगेर जिले में की गई है और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन, मां मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क किस जिले में स्थित है? मां मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क जो है आपको किस जिले में मिलता है? रोहतास, कैमूर, गया या फिर मुंगेर? मां मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसके बारे में भी मेंशन है बजट डॉक्यूमेंट में। किसमें मिलता है? रोहतास, कैमूर, गया या फिर मुंगेर? करेक्ट आंसर इज कैमूर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कैमूर में मिलता है। कैमूर में मिलता है। ठीक है, मां मुंडेश्वरी वाइल्ड लाइफ इको पार्क इज बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ थीम्ड सेंचुरी सेट इन द हार्ट ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कैमूर में मिलता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली वाइल्ड लाइफ थीम्ड पार्क है। इट ऑफर्स अ यूनिक स्पेस फॉर बोथ एनवायरमेंटल एजुकेशन एज वेल एज द सस्टेनेबल टूरिज्म ऑल्सो। आंसर हो जाएगा इसका कैमूर जिला। ठीक है भाई, चलिए ये हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं सारे। बिहार के बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, MCQs। इसको ज़रूर देखिए शुरुआत से अंत तक, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और
वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं हमारे कोर्स की। फाउंडेशन निश्चय बैच 8 में एडमिशन ले सकते हैं आप लोग। पीसीएस का बैच है ये वाला, 71st बीपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें एडमिशन ले लें। लाइव क्लासेस इसमें आपको मिलती है, मेंटरशिप, डेली मेंस आंसर राइटिंग, साथ में कंटेंट भी आपको मिलता है हिंदी और इंग्लिश में, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी प्रीलिम्स। कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा इस कोर्स पर एकेएस लाइव कोर्स से, और इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो कोर्स के बारे में आपको जानकारी भी पूरी मिल जाएगी। वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स होंगे, अपने अकॉर्डिंग जिस भी कोर्स में आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उन लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। आज है 9 तारीख, 10 तारीख को कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, और अगले जो हमारा एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, इसी साल होगा, उसकी तैयारी कर। 10 मार्च से बैच स्टार्ट। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप, और ये मेरा ईमेल आईडी है abhishek.singh@studiiq.com। इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को फैला दीजिए आग की तरह, और स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बिहार के बजट के भी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ज़रूर देखें और अपने नोट्स बना लें। इसको जो डाउनलोड करना है पीडीएफ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय, और इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए। टेक केयर, बाय।